حي على औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5 रमज़ानुल मुबारक है। मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस खालिद। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह में आपको खुशामदीद कहता हूँ। करोड़हा शुक्र उस ज़ात बारी ताला का जो खालिक कायनात है, और करोड़हा दरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान कादरी साहब। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत करते हैं और इस तरह से करते हैं कि एक कैफियत तारी हो जाती है। आज हमारी खुशनसीबी कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं जो है वो ख़ुद से एक अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँगा आप हिसाब से। मैं चाहूँगा कि वो सूरत हश्र की आखिरी आयात की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिन अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल-मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द अल-मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तलावत कलाम पाक के बाद आइए हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं।
जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चविंडा की एक बहुत मारूफ आवाज़ जो चविंडा से निकलती है और फिर पूरे पाकिस्तान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी के तौर पर पहचानी जाती है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत ही प्यारे नफीस इंसान हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। मोहतरम जनाब आतिफ रज़ा कादरी साहब, मैं इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमदिया कलाम और फिर उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार पेश करें। जी नाज़रीन, आज का जो हमदिया कलाम आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, हमारे मेज़बान जनाब प्रोफेसर अवैस खालिद साहब का लिखा ये कलाम है। बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये हमद लिखी है, तो इंशाल्लाह एक दो अशार आप समाअत कीजिएगा। मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम। तेरे दर के भिखारी हैं हम, तेरे दर के भिखारी हैं हम, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला। असमतों को रिदा बख्श दे, जुल्मतों को ज़िया बख्श दे, असमतों को रिदा बख्श दे, जुल्मतों को ज़िया बख्श दे। दर पे अपने झुका कर हमें जुर्मों इसियां खता बख्श दे। तूने थामा जो दिल को मेरे, फिर रहेगा कहाँ कोई गम, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला। तेरे कुल के सभी मुंतज़िर, तेरे कुल के सभी मुंतज़िर, तेरे दर के गदा ताजवर, एक इशारे से गर्दिश करे, माहो अंजुम ये शामो सहर, तेरी कुदरत के ताबे सभी, शर्को वर
मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला तू कर दे करम, मेरे मौला तू कर दे करम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब। मैं चाहूँगा कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आप कुछ अशार हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। अवैस पे बहुत खूबसूरत कलाम आज़म चिश्ती साहब का लिखा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत माशाअल्लाह। कलाम तो मेरे ज़हन में आज आ रहा था, तो मैं चाहता हूँ एक दो अशार मैं आपको सुनाऊँ, बहुत ही खूबसूरत है। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा, या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा, वाह, या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुना, या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी सुभान आवा, अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आमीन, जे इंशाअल्लाह। आखो ते मदीने में भी आवा, या रसूल अल्लाह, या रसूल वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जे आखो माशाअल्लाह। ते मदीने में भी आवा, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदों सूरत दिखाओगे, कदों हसरत मिटाओगे, कदों सूरत
बिना दर्दा बिना दीदार बिना दीदार नहीं दारों कोई आज़म दे दर्दा मैं कर कर वेखियां लखां दुआवां या रसूल अल्लाह मैं कर कर वेखियां लखां सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आपने हमेशा की तरह एक कैफियत तारी कर दी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी नाजरीन, आप मोहतरम आतिफ रज़ा कादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में बड़े खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। नाज़रीन, अब हम एक वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद हम अलामा साहब से आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सिटी वजीराबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट 1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशन हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज़ न्यू कचहरी, बिल मुकाबिल कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 031374299797। जी नाजरीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा हज़रत अदनान अतारी कादरी साहब। आज हम बड़ा एक अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। झूठ, झूठ की तबाहकारियाँ, झूठ के गुनाह। आज हमने इस मौजू पर अल्लामा साहब से गुफ्तगू करनी है। इसको उम्मुल खबाइस भी कहा गया, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें बहुत आम हो चुका है। अक्सर झूठ ऐसे कि जिसका हमें एहसास तक भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो आज इस मौजू पर अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, झूठ की मजम्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को आज बताएं, और इस तरह से बताएं कि आज हर सुनने वाला झूठ से तौबा करके तो यहाँ से उठे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वजतनिबू कौल ज़ूर, फरमाया झूठी बात से बचो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठ से बचने का हुक्म इरशाद फरमाया। अगर हम अहादीस मुबारक देखें मिशकात शरीफ को खोल के, तो उसमें यहाँ तक लिखा गया कि जिस वक़्त कोई बंदा झूठ बोलता है, उस वक़्त उसकी झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ता 1 मील तक दूर चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी देखें तो सही, वो रहमत वाले फरिश्ते। बंदा एक झूठ बोले, उस झूठ की बदबू ही इतनी है कि वो जो फरिश्ता है वो 1 मील दूर चला गया। तो आज तो हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, ऐसे मुसलमानों के अंदर झूठ आम होता जा रहा है। कभी हम गौर करें कि अगर इसकी बदबू अगर जाहिर कर दी जाए तो कितना एक बुरा महसूस हो कि वो बदबू जिसे फरिश्ते भी दूर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक, वो भी मिशकात शरीफ के अंदर और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक मौजूद,
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने सुना होगा कि क़यामत वाले दिन कुछ ऐसे लोगों का जिक्र अहादीस में आता है जो अल्लाह को नापसंद है, बिल्कुल नापसंद। अहादीस में यहाँ तक फरमाया गया कि ये जो झूठ बोलने वाला है क़यामत वाले दिन उन लोगों में शामिल होगा जिनको अल्लाह नापसंद फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी झूठ एक ऐसी चीज़ कि जो रब को नाराज़ करने वाली है। झूठ बोलने वाले का चेहरा काला हो जाता है, हदीस में फरमाया गया। और झूठ एक ऐसा है कि अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले, क्योंकि इससे लड़ाइयाँ भी हैं, झगड़े, फसादात हैं, फितने हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसकी वजह से सही चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। अल्लाह झूठ की बीमारी से हमें शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी तो कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, जी ईमान वालों सीधी बात करो। सीधी बात तो कर। आजकल ये जो मोबाइल पे भी हम खास तौर पे अपनी लोकेशन के हवाले से झूठ बोल देते हैं, आम बात है। हम किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहते कि हम कहाँ मौजूद हैं या हम क्या कर रहे हैं, तो अब जो है वो इससे फिलबदी हम झूठ बोलते जा रहे हैं, इसका हमें परवाह भी नहीं होती। अच्छा अल्लामा साहब, झूठ बोलने वाले का कोई इबरतनाक अंजाम जो हदीस में वारद हुआ हो, क्योंकि ज़ाहिर है एक खौफ एक फितरती चीज़ है, जिबिली चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो लामहला हमारे दिल में खौफ पैदा होता है, और वो खौफ जो है वो उस चीज़ से बचाने का सबब भी बन सकता है। तो मैं चाहूँगा आप इस हवाले से भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। एक किताब है अरबी की अखबार मक्का, जी जी यानी अखबार ये खबर की जमा। जी जी। अखबार मक्का एक किताब, अरबी की किताब, उसमें एक हिकायत लिखी गई। वो रिवायत एक ऐसी लिखी गई कि एक शख्स ने अपने चचा के बेटे का कुछ माल चोरी कर लिया। जिस वक्त उसने माल चोरी किया ना, तो ये भी कुदरती तौर पे हरम पाक के चला गया, और जिसका माल चोरी हुआ था वो बंदा जिसका कज़न था वो भी हरम पाक में चला गया। वहाँ जाके जब उसने देखा कि उसके पास मेरा ये माल मौजूद है, उसने कहा तूने मेरे पैसे चुराए हैं, ये तो मेरा माल है। उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा माल नहीं। उसने कहा कि अगर ये तुम्हारा माल है तुम कसम उठा दो, यानी मुझे तो पता है ये मेरा माल है जो चुराया गया, लेकिन अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा माल है तो तुम इस पे कसम उठा दो। उसने काबा के सामने खड़े होकर कसम उठा दी, यानी झूठी कसम उसने उठा दी। जिस वक्त उसने झूठी कसम उठाई ना, तो उसी वक्त जिसका माल चोरी हुआ था वो काबा के सामने खड़ा हो गया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा। अभी उसकी दुआ खत्म नहीं हुई थी, झूठी कसम खाने वाला जिसने माल चुराया था वो बंदा पागल हो गया, और उसी हरमे काबा में, सहने काबा में से जाते हुए बाहर की तरफ ये बोलना शुरू कर दिया, मुझे क्या हो गया, मेरे माल को क्या हो गया, जिसका माल था उस मालिक को क्या हो गया। यानी ऐसी बातें करने लगा कि लोग कहने लगे ये बंदा पागल हो गया। और ये खबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तक पहुंची। आप तशरीफ़ लेके आए, उस पागल से जितना भी माल था आपने जमा फरमाया और जिसका माल था उसको दे दिया। और उस पागल का ये अंजाम हुआ कि वो पहाड़ों पे चढ़ा और पहाड़ों से नीचे गिरा, मर गया, और उसके गोश्त को दरिंदों ने, जंगली जानवरों ने खा लिया। इससे इबरत हमें ये हासिल करनी चाहिए, उस बंदे ने झूठ बोला। देखिए एक तो गुनाह ये झूठ बोला, फिर हरमे काबा में बोला, और झूठी कसम भी उस बंदे ने उठाई। तो इसलिए झूठ एक ऐसी चीज़ है, बंदे को कभी भी, बंदे की कश्ती को पार नहीं लगाती, ये हमेशा बंदे को डुबा देती है। बस अल्लाह हमें झूठ से बचा ले। आमीन। और अल्लामा साहब आप ये भी देखें ना, अगर हम ये गौर करें, क्या हम ये पसंद करेंगे कि कोई हमसे झूठ बोले? जी बिल्कुल। मैंने बहुत सारे ऐसे मामलात देखे हैं कि पता चलता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ झूठ बोला है, तो इतना शदीद गुस्सा आएगा और हम बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमसे झूठ बोले, उसने हमसे चीटिंग की है, उसने धोखा किया है हमारे साथ। तो यही चीज़ हम जब दूसरों के साथ कर रहे होते हैं तो फिर हम इसका ख्याल नहीं रखते। जी बिल्कुल। ठीक है, हम अपनी तरफ से, हम देखें ना, दीन एक फितरती चीज़ है। आज कोई भी आप एक लम्हे के लिए सोचें, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसके साथ जो है वो झूठ बोला जाए, उसके साथ धोखाधड़ी की जाए। तो मैंने आपसे बाकायदा तौर पर ये कस्मों के हवाले से, झूठी कस्मों के, झूठी गवाहियों के हवाले से भी पूछना था। आपने थोड़ा सा इसमें ज़रूर मुझे बताया। मैं चाहूँगा इसी को ज़रा आप थोड़ा सा और भी जो है ना वजाहत से बयान कर दें, क्योंकि हमारे अदालती निज़ाम में आम तौर पर झूठी गवाहियाँ आम दी जाती हैं। चंद टकों की खातर लोग झूठी गवाहियाँ दे के दूसरों को, बेगुनाहों को फंसा देते हैं या सच को छुपा लेते हैं। तो इस बारे में भी ज़रा मैं चाहूँगा बताएं। ये अभी जब मैंने वाक़या बयान किया तो मेरे जहन में ये भी सवाल उठ रहा था, तो आपने माशाल्लाह वो सवाल खुद ही कर दिया। तो बात यह है कि झूठी गवाहियाँ जो है, आप देख लें अदालतों के अंदर अमूमी तौर पे कई लोग सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए झूठी गवाहियाँ दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उन लोगों को ये भी खबर नहीं होती, यार ये जो हम झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं ये कितना सख्त गुनाह है। मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस से मुबारक सुनाता हूँ, और नाजरीन में से अगर कोई सुनने वाला ऐसा है या उनका जानने वाला ऐसा, वो कोशिश करें उनको बताएं, और ताकि वो इस गुनाह से तौबा करें।
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा तो दिल हिल गया जब मैंने ये हदीस मुबारका पढ़ी। यानी इतना सख्त हुक्म झूठी गवाही देने वाले के बारे में। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, झूठी गवाही देने वाला, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, झूठी गवाही देने वाला गोया कि वो अल्लाह के बराबर शरीक ठहराता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यानी इतनी सख्त वईद उस बंदे के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपने देखा होगा, अल्लाह जो शिरक करने वाले की अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाएगा, तो फरमाएगा ये गोया ऐसे है जो अल्लाह के बराबर शरीक ठहराता है। यानी रब की तरफ से हक है और ये बातिल को सामने लेके आ रहा है, ये बातिल पे अल्लाह की कसम उठा रहा। बिल्कुल। और झूठी कस्में उठाने के बारे में, ये तो हो गया झूठी गवाही अदालतों के अंदर लोग देते हैं या पंचायतों के अंदर लोग दे लेते हैं। और झूठी कस्मों के बारे में मैंने आप देखा होगा कि बाज़ औक़ात, यकीन करें वैसे भाई, अमूमी तौर पे कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, बात बात की कस्में उठाते हैं। हालांकि खाली कसम कहने से भी कसम हो जाती है, और झूठी कसम उठाई तो उसका कफारा भी अदा करना पड़ता है, गुनाह इसका अलग, तौबा भी करना ज़रूरी है इससे। यानी झूठी कसम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा अगर किसी ने झूठी कसम उठा के किसी मुसलमान का हक छीना, यानी किसी ने झूठी कसम उठा के किसी बंदे का हक छीना, फरमाया सहाबा अल्लाह झूठी कसम उठाने वाले पे जहन्नम को वाजिब कर देता है, जन्नत हराम कर देता है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगरचे वो मामूली सी चीज पे कसम उठाए। यानी सहाबा इकराम की हैरत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कितना मतलब सख्त अमल है कि अल्लाह जहन्नम को वाजिब कर रहा है, जन्नत को हराम कर रहा है अल्लाह ताला। यानी किस बात पे सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगरचे मामूली सी बात पे झूठी कसम उठाए, फरमाया सहाबा अगरचे वो लुबान पे भी कसम उठाए। लुबान एक छोटी सी खुशबू है, एक हल्की सी अगरबत्ती के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने फरमाया अगरचे लुबान एक मामूली सी चीज़ है, उस पर भी कसम उठाता है, उसके लिए भी यही हुक्म कि अल्लाह जहन्नम को वाजिब कर देता है, जन्नत हराम कर देता है। इसलिए वो नाजरीन जो सुन रहे हैं, कोशिश फरमाएं अगर खुद में ऐसा मामला हो या अपने अलावा किसी में खास तौर पे जो मैडम साहब, मैं आपको इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा बात कि ख़ास तौर पे जो ताजिर हजरात हैं हमारे, जो ताजिर कस्में उठा के माल बेचते हैं या माल दिखाते कुछ और हैं, दे कुछ और देते हैं, ये सारा कुछ वो खयानत के ऊपर मेरा ज़हन है, इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, झूठी कसम उठाना या माल के बारे में झूठ कहना, उन्हें पता हो कि ये माल नाकिस है और उस पर कसम उठा के ये कह देना कि ये बहुत म्यारी है, तो ये तो इसी झूठ के जुमरे में। देखिए ये तो हो गया इसी झूठ के जुमरे में, लेकिन मैंने कारोबार के बारे में यहाँ तक पढ़ा जो कारोबार पे सच्ची कसम भी उठाते, यानी बिलफर्ज उसने 10 की खरीदी है, 10 की, तो अहदीस की रोशनी में मैंने ये पढ़ा है कि कारोबार पे अगर कोई कसम उठाता है, कसम सही है, अल्लाह ताला बरकत खत्म कर देता है। माल बिक जाता है लेकिन बरकत, माल बिक जाता है लेकिन वो बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, कसमों की आदत नहीं बनानी चाहिए, और बिला ज़रूरत कस्में भी नहीं उठानी चाहिए। कसम उठाओ, ये करो वो करो, अल्लाह की कसम उठा दी, घरों में छोटी छोटी बातों पे कसमें, ये चीज़ें इंतहाई गलत। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि कसम उठाने वाला असल में अपना यकीन दिला रहा होता है, और वो उठाता भी वही है जो अपना यकीन खो चुका होता है। हाँ जी, ठीक है। और जो सच्चा आदमी है उसको कसम उठाने की जरूरत भी नहीं रहती, लोग उसको वैसे ही जानते होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मुआशरे में जहाँ रह रहे हैं, अपने घर बार में, दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में अपना एक वकार बनाएं, हम अपने बात में इसी तरह से हमारा वजन पैदा होगा। ठीक है, अपना एक एतबार कायम करें ताकि हमें कसम उठानी ना पड़े। यानी हमारी जात ही वजन वाली होनी चाहिए, वजन वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जात को देख के कोई ये कि यार ये बंदा नहीं झूठ बोल सकता। बिल्कुल, और जिस पर नहीं एतबार उसकी तो कसमों पे भी नहीं एतबार। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना, और हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग सादिक व अमीन कहते हैं कि ये सच्चे हैं, ये अमानतदार। पहली दो खुसूसियात का जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में इजहार फरमाया वो यही थी। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें झूठी कसमों से, झूठ से बचाए, अल्लाह सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा लामा साहब, हम बात कर रहे हैं झूठ के मौजू पर। झूठ के बारे में आम तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद बड़ों के साथ ही झूठ बोलना झूठ कहलाता है। बच्चों के साथ आम तौर पे हम घरों में मामलात ही ऐसे करते हैं, उनको मनाने की खातर, कायल करने की खातर, अपनी बात पे कन्विंस करने की खातर उनसे कुछ झूठा वादा कर लेते हैं। आम तौर पे जैसे वो इशारतन गाओ तुम्हें ये फ़लाँ चीज़ दूँ, तो वो चीज़ पास नहीं होती, तो बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं। और कई दफ़ा वालिदैन बच्चों से झूठ बुलवाते भी हैं। जैसे एक कंडीशन उसमें यह आ सकती है कि जैसे किसी ने कह दिया जाओ बेटा अंकल से कह दो पापा घर नहीं है, आम तौर पे इस तरह से होता है। तो मैं चाहूँगा ज़रा ये भी आप हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का ये मकसद ही असल में इस्लाह करना है, तरबियत करना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके तो हम अपनी इस्लाह करें जो कि हमारे मुआशरे के एक नसूर बन चुकी हैं।
तो ज़रा इस हवाले से बताइए। जी देखें, झूठ जो है ये बड़े से बोला जाए या छोटे से बोला जाए, झूठ झूठ ही शुमार किया जाएगा। एक अबू दाऊद शरीफ की एक हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते थे मैं छोटा था अभी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लेके आए। फरमाते हैं मेरी वालिदा ने मुझे ये कह के बुलाया कि अब्दुल्ला इधर आओ, मैं तुम्हें चीज़ दूँगी। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी इरशाद फरमाया तुमने इसको कोई चीज़ देनी थी क्या? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने इसे खजूर देनी थी। फरमाया तुमने अगर अपने बेटे को कोई चीज़ ना देनी होती तो ये तुम्हारे ज़िम्मे में झूठ लिखा जाता। आज अगर माँ बाप को देखा जाए, अमूमी तौर पे बाहर कोई मिलने के लिए आ गया तो उससे कह देते हैं जाके कह दो बाबा जान घर में नहीं। जी जी। इसी तरह फ़ोन पे कह दिया जाता है वो वॉशरूम में, वो इधर, वो फला जगह पे। इसी तरह बच्चों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कहा जाता है इधर आओ तुम्हें चीज़ दूंगी, इधर आओ ये, या उनको डराने के लिए कहा जाता है वो बिल्ली आ गई, वो शेर आ गया, वो बाबा जी आ गए, वो जिन्न आ गया, इस तरह की बातें करते हैं। इस चीज़ से ये तो पता चला कि झूठ, ये सारी चीज़ें झूठ में शुमार। लेकिन इससे मैं एक मदनी फूल छोटा सा देना चाहता हूँ, हम अपनी औलाद को खुद झूठ की तरबियत दें। जी जी। और अगर हम अपनी औलाद को खुद झूठ की तरबियत दे रहे हैं तो कल को औलाद हमसे झूठ बोले तो हम कहेंगे देखें हमारे बच्चों ने हमारे साथ गलत बयानी कर दी। जिन बच्चों को हमने सिखाया झूठ था उन बच्चों ने हमारे साथ सच नहीं बोलना था, उन्होंने हमारे साथ झूठ बोलना था। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को सच की तरबियत दें। बेटा कोई भी मौका, और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके हाथ पे वो कितने डाकू थे जिन्होंने जो नमाजी बने, जिन्होंने तौबा की तारीफ, क्या वाकया याद कराया। जी बिल्कुल, ये यकीन करें फिल बदी मतलब एक जहन में आ गया ना। तो फुज़ैल बिन इयाज़, जी जी, किस तरह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको जब उन्होंने पूछा था बेटा आपके पास 40 दिनार थे तो आप हमसे झूठ भी बोल सकते थे, क्या वजह? कहा मेरी वालिदा ने मुझे घर से जाते हुए एक नसीहत की थी, बेटा तेरी मेरी मुलाकात क़यामत वाले दिन होगी और एक नसीहत याद रखना, कभी भी सच के दामन को नहीं छोड़ना। कहते हैं सच बोला। डाकुओं ने तौबा किस वजह से की? एक बच्चा है, माँ से किया हुआ वादा नहीं छोड़ा, हमने रब से किए हुए वादे तोड़ दिए। इसलिए हमें चाहिए, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के साथ हमेशा सच बोला करें। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा लामा साहब ये बताएं कि झूठ बोलने की कोई जायज़ सूरतें भी हैं? कहाँ कहाँ हमें हमारा दीन जो है वो रियायत देता है कि यहाँ हम झूठ बोल सकते हैं? फुक़हा इकराम ने बाज़ मौक़े ऐसे हैं जहाँ पे झूठ बोलने को जायज़ करार दिए, लेकिन वो भी एक मजबूरी। और मुझे यकीन है जब नाज़रीन को मैं बयान करूँगा तो इंशाल्लाह वो भी समझेंगे वाकई में ये एक ज़रूरत के तहत। जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई जालिम बंदा किसी को कत्ल करने के लिए आ रहा, अब वो दूसरा जिसको कत्ल करने के लिए आया वो छुप गया। अब मुझे पता है कि ये बंदा फुला जगह पे छुप गया, अब वो जालिम आके मुझे कहता है वो बंदा कहाँ, तो मेरा काम नहीं मैं बता दूं वो बंदा वहाँ पे है ताकि वो उसको कत्ल कर दे जाके, नहीं, बल्कि मेरा काम है अगर मैं ये कह दूं कि मुझे नहीं पता, हालांकि बोला झूठ, लेकिन शरीयत ने इसको जायज़ करार दिया, किसी की ज़िंदगी बच रही है, जान बच रही है। और दूसरी सूरत शरीयत ने जो फुक़हा इकराम ने बयान फरमाई वो ये कि किसी के पास, मेरे पास मिसाल के तौर पर अमानत है, अब वो अमानत है तो कोई चोर आता है आके कहता है वो अमानत तुम्हारे पास कहाँ, तो अगर मैं ये कह देता हूँ मुझे नहीं पता, मेरे पास अमानत नहीं, शरीयत ने इसको भी जायज़ करार दिया कि किसी की अमानत की हिफाजत हो जाए। तीसरी सूरत, दो मुसलमान आपस में अदावत रखते हैं, आपस में लड़ाई है, तो उनकी सुलह करवाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पे वो झूठ कौन सा बोला जा सकता है जो उनके फ़ायदे का हो। जिस तरह कहा जाए कि वो फला बंदा तुम्हें सलाम दे रहा था, बिल्कुल, वो बड़ी तुम्हारी तारीफें कर रहा था, वो इस तरह कह रहा था, तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखता है, वो तो इतनी बात करने से हो सकता है उसका दिल नरम हो जाए और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के करीब। और नाराज चौथी सूरत जो आखिरी बयान की उलमा इकराम ने वो ये कि अगर बीवी नाराज है तो उसको राजी करने के लिए अगर थोड़ी सी बात ऐसी कर देता है जो खिलाफे वाक़े है, यानी वाक़े के बिल्कुल बरअक्स है, थोड़ी सी तारीफ भी आ सकती है, तारीफ इसमें आ सकती है। जी बिल्कुल, ये सूरत भी उलमा इकराम ने जायज़ करार दी। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत नहीं जिसमें झूठ बोला जा सकता। सही सही। चलो मतलब हम झूठ पे बात कर रहे हैं, अब मैं चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन के लिए ज़रा सच के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो सच की क्या फजीलतें हैं, इसकी क्या बरकतें हैं, सच बोलने वाले की ज़िंदगी किस तरह से आसान हो जाती है, मैं चाहूँगा ज़रा ये भी आप बताएं। देखें, सच के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो सच्चाई है ना, ये बंदे को नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी बंदे को जन्नत की तरफ लेके जाती है। सुभान अल्लाह। और फरमाया बंदा सच बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे सिद्दीक लिख देता है, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। और झूठ के बारे में इस तरह फरमाया, झूठ बुराई की तरफ लेके जाता है, बुराई जहन्नम की तरफ। बंदा झूठ बोलता रहता है, बोलता रहता है, यहाँ तक कि रब की बारगाह में कज़ाब लिखा जाता है।
मुझे एक आखिरी एक वाक़या याद आ गया इस बात पे, सच बोलने पे। जी जी मेरे नाजरीन, हम कोशिश कीजिए, मैं और आप, हम ये नियत करें इस बात पे कि हम हमेशा सच का साथ देंगे, सच बोलेंगे। इंशाल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अत-तरगीब में गालिबन ये वाक़या लिखा हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने असहाब के साथ ना सफ़र कर रहे थे, सहरा था, मैदान था, वहाँ से एक गुलाम गुजरा, उसके पास बकरियाँ। आपने दस्तरखान बिछाया हुआ था, खाना लगा हुआ था, साहब के साथ बैठे हुए थे, हज़रत उमर के बेटे हैं। आपने उस गुलाम से कहा, आ जाओ, गर्मी बड़ी है, बड़ा सख्त दिन है, आ जाओ तुम भी दस्तरखान से कुछ खा लो। उसने कहा कि हज़रत मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा। आपने इरशाद फरमाया कि नफली रोज़ा तुमने रखा हुआ? कहा नहीं, ये पिछले रोज़ों की कुछ तलाफ़ी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपने फरमाया कि चलो इस तरह करो, ये कोई एक बकरी जो है ना, ये हमें दे दो पैसों के बदले में, हम तुम्हें इफ्तारी के लिए भी कुछ पका के दे देंगे, कुछ अपने लिए रख लेंगे, पैसे भी ले लेना। कहा हज़रत मैं बेच नहीं सकता क्योंकि ये मेरे मालिक की है। आपने इरशाद फरमाया उसके तकवा, जब आपने देखा उसके अंदर इतना तकवा है सच बोलने का, आपने उसके तकवे का इम्तिहान लेना चाहा। अच्छा। कि कितना इसके अंदर सच बोलने का तकवा है, या कितना इसके अंदर जज्बा है। आपने इरशाद फरमाया तुम ये बकरी जो है हमें दे दो, बाद में कह देना कि भेड़िया खा गया था, कोई मसला नहीं, तुम्हारे मालिक को कैसे पता चलेगा? कहा हज़रत नहीं, मालिक नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह। मालिक नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा। वाह वाह। जब इतनी बात हुई वो बंदा चला गया। बाद में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना शरीफ में गए, आप वहाँ गए, जाके उस मालिक से उसका वो गुलाम भी खरीदा, वो बकरियां भी खरीदी, गुलाम को आज़ाद करके सारी बकरियां उस गुलाम को दे दी। सुभान अल्लाह। यानी सच बोलने की बरकत देखिए, अल्लाह ने गुलामी से आज़ादी अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए किसी के ज़हन में आ सकता था, कोई हो सकता था कि बंदा अगर किसी के ज़हन में आता, यार इतनी सख्त गर्मी थी तो मैं कुछ खा लेता पी लेता, एक ही बकरी की बात थी, गोश्त आ जाता, फलां हो जाता, फलां हो जाता। लेकिन गौर करें, उन्होंने सच बोला, मुशक्क़त बर्दाश्त की, रोज़े की मुशक्क़त भी बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सच बोलने की वजह से गुलामी से आज़ादी भी दी और अल्लाह ताला ने बकरियों का माल भी अता फरमाया। ये सच की नेमत है। कोशिश फरमाए सच बोला करें, सच ही बोला करें और सच की तरबियत अपनी औलाद को दें। अल्लाह हमें सच बोलने और सच्ची बातों पे अमल करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। आज हम झूठ के मौजू पर बात कर रहे थे, आखिर में हमने सच के हवाले से भी बात की। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम फौत शुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हमें दीन पर अमल करने की, अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए, इस मौजूदा वबा से हमें नजात अता फरमाए। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।